हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है फ्रॉम LK विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम भारत का भौतिक और प्राकृतिक विभाजन कि भारत को हम किस प्रकार प्राकृतिक रूप से विभाजित करके हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार राजनीतिक रूप से हम भारत को राज्यों और संघ शासित प्रदेश में बांटते हैं, इसी प्रकार हम भारत को भौतिक रूप से प्राकृतिक रूप से हम कैसे बांटते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए एक बार हम मैप बना लेते हैं भारत का और फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था भारत और उसके पड़ोसी देश। इसी प्रकार इन पड़ोसी देशों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर अब फिलहाल जो प्राकृतिक रूप से हम बांटते हैं उन्हें 6 भागों में बांटते हैं। तो किस प्रकार, ये जो उत्तर का भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तर का विशाल पर्वतीय मैदान जिसमें हिमालय आता है, वो यहाँ से लेकर और ऐसे इस तरीके से भारत के यहाँ तक फैला हुआ है। ये जो भाग है ये पहला भाग है भारत का उत्तरी हिमालय क्षेत्र। इसके बाद दूसरा, चूंकि हिमालय से नदियां आती हैं तो नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती है, गाद लेके आती है, तो वो क्या बनाती हैं, वो विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ वाला, इसको हम बोलेंगे दूसरा भाग उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें मुख्य रूप से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है। ये जो भाग है ये मरुस्थलीय भाग है, तो इसे हम तीसरे नंबर पर भौतिक विभाजन के रूप में बांटते हैं। चौथे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि पठार और पठार से निर्मित जो पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे यहाँ पर पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट है, ये नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ, इधर विंध्याचल की पहाड़ी है, यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो इनको हम समझेंगे। ये जो सारा का सारा क्षेत्र है ये पठारी भाग में आता है, तो चौथे भाग में हम पठार लेते हैं। अब ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, तो इनके जो तटीय भाग हैं यहाँ पर मैदान बनते हैं, तटीय मैदान, तो इसलिए हम इसको पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के रूप में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम इसे 5वें रूप में तटीय मैदान के रूप में मानते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि भारत के 2 बड़े द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप, जिसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। ये ज्वालामुखी निर्मित है और ये जो है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। तो इनको हम छठे भाग के रूप में डिफाइन करते हैं। ये क्या है, भारत के द्वीप समूह। इसके अलावा भी बहुत सारे द्वीप हैं जो कि हम इस छठे भाग में पढ़ेंगे। भारत के द्वीप समूह, जैसे मुंबई खुद एक द्वीप पर बसी हुई है, सालसेट द्वीप। यहाँ पर चांदीपुर मिसाइल जो है, यहाँ पर व्हीलर द्वीप है जहाँ से हम मिसाइल परीक्षण करते हैं। ऐसे बहुत से द्वीप हैं जिनको हम इन द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। हम एक बार फिर से देखते हैं। भारत का हिमालय क्षेत्र पहला भाग, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थल जिसमें हम गर्म और ठंडा यहाँ का लद्दाख मरुस्थल भी पढ़ते हैं। पठारी भाग जिसके अंदर पठार हैं, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। आप भी अपने घर पर इसी तरीके से मैप बनाइए और उनको समझने का प्रयास कीजिए, ये आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है, इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच।